Good afternoon, dear students. I hope you all are safe at your homes and doing all your maths exercise regularly, practicing your questions. Students, today I am going to explain you exercise 9B and exercise 9C. So without wasting our time, let's start with the video. Your exercise 9B is on page number 90. So open page number 90. In this exercise we are going to learn डिवीजन बाय आ 2 डिजिट नंबर. ठीक है, हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे 2 डिजिट नंबर से. इससे पहले मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, वो जो कि 89 पेज नंबर पे है. अगर इन केस आपको डिवीजन आता है बाय द मल्टीपल्स ऑफ 10 तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं. बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको यही समझाती हूँ. 47 डिवाइडेड बाय 10. इफ़ यू हैव 1 0 इन योर 10 देन डिजिट में जो लास्ट नंबर होगा दैट विल बी योर रिमाइंडर एंड जो डिजिट में वैल्यू बचेगी दैट विल बी योर क्वेश्चन. ठीक, फॉर एग्जांपल 332 को 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट विल बी योर रिमाइंडर एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल बी योर क्वेश्चन. है ना सिंपल. किसी भी नंबर में 10 से डिवाइड करना है, 10 में 1 0 है तो लास्ट 1 डिजिट विल बी रिमाइंडर एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट विल बी योर क्वेश्चन. अब अगर 564 को 100 से डिवाइड करना है, आपके यहाँ पे 2 zeros हैं तो लास्ट में 2 डिजिट्स जो होंगी वो होगा रिमाइंडर एंड जो डिजिट बची वो आपका क्वेश्चन. ठीक, जैसे यहाँ पे 2 zeros हैं तो लास्ट की 2 डिजिट्स विल बी योर रिमाइंडर एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल बी योर क्वेश्चन. ठीक, नाउ हेयर 5379 को डिवाइड करना है 1000 से. 1000 में 3 zeros हैं तो लास्ट की 3 डिजिट होंगी आपकी रिमाइंडर and rest of the digit will be your question. It's simple now. So in the same manner you have to do this part also. Is it clear? Now let's do our exercise 9B. In exercise 9B you have some different type of questions. Question number 1 में you have to divide the numbers with 11. Question number 2 में you have to divide the numbers with 12. In 3 13, in 4 14 and in 5 15. ठीक है, सो लेट अस डू सम ऑफ द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू डिवाइड 111 विद 11. लेट्स डिवाइड द नंबर्स. 11 को 111 के साथ डिवाइड करते हैं. सबसे पहले आप देखो 1 है, 1 तो 11 से छोटा है तो आप इन दो नंबर को कंसिडर करोगे. दिस विल बी 11. सो 11 1 ज़ा 11 माइनस किया यू विल गेट 0. Note down the next digit. Next digit is also 1. अब this 1 is less than 11, this divisor. तो आप क्वेश्चन में 0 लगाओ. 11 0 ज़ा 0 होता है, माइनस किया 1. तो your remainder will be 1 and your question is 10. You have to write this. Remainder is your 1 and your question is 10. Is it clear? इसी का मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल सी पार्ट में आपको बताती हूँ. सो इसी का सी पार्ट है 495 को डिवाइड करना है विद 11. लेट्स डिवाइड द नंबर्स. 11 विल डिवाइड 495. सबसे पहले देखो आपका 49 इज देयर. सो 11 का टेबल वी ऑल नो. 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44. यू विल राइट 11 4 ज़ा 44. नाउ सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. 9 minus 4 is 5. Note the next digit 5. 55. We know 11 5 ज़ा 55. Subtract किया 0. So what is your question here? Here your question is 45 and your remainder is 0. है ना easy questions. इसी तरह से अगर आप सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट सॉल्व करोगे तो वो क्या होता है. 132 को आप डिवाइड करोगे 12 से. लेट्स डिवाइड द नंबर्स. 12 को 132 से डिवाइड किया. पहला नंबर ही 13 है तो 13 से छोटा नंबर 12. 12 1 ज़ा 12 माइनस 3 minus 2 is 1. नाउ वी हैव टू नोट द नेक्स्ट डिजिट. दिस इज ऑल्सो 12. सो 12 1 ज़ा 12 माइनस किया 0. कितना क्वेश्चन आया. क्वेश्चन इज 11 एंड रिमाइंडर इज 0. इसी का सी पार्ट सॉल्व करते हैं. व्हाट इज सी पार्ट. 384 डिवाइडेड बाय 12. ठीक, चलो सॉल्व करते हैं. 12 डिवाइड करेगा 384 को. यू कैन सी दैट स्टार्टिंग के नंबर्स क्या हैं. 38. 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 38, 36. 38 से छोटा नंबर है, सब्ट्रैक्ट करो.
8 minus 6 is 2. Note the next digit. Yes, we know 12 2s are 24. माइनस किया 0. तो क्या क्वेश्चन आया? योर क्वेश्चन इज 32 बट रिमाइंडर इज 0. ठीक, अब हमने दोनों क्वेश्चंस का ए सी और ए सी पार्ट किया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और पार्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 में बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट इज 284 को डिवाइड करना है विथ 14. लेट्स डिवाइड द नंबर्स. 284 डिवाइड करेगा 14 को. 14 2 होता है 28, हमें ये पता है. माइनस किया 0. नेक्स्ट डिजिट नोट की 4. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये जो नेक्स्ट डिजिट आपने नोट किया ये लेस देन है इस डिवाइज़र से. तो आप क्या करोगे? 14 0 0 करोगे. माइनस किया 4 ही आया. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन आया 20 एंड योर रिमाइंडर इज 4. ठीक, अब हम करेंगे इसी का डी पार्ट. लेट्स सी आपका डी पार्ट क्या है. डी पार्ट इज 133 डिवाइडेड बाय 40. लेट्स राइट 133 डिवाइडेड बाय 40. 14 डिवाइड करेगा 133 को. अब आप देखो फर्स्ट नंबर 1 है, छोटा है 14 से. 2 नंबर को कंसीडर करोगे 13 बना, ये भी छोटा है 14 से. तो आपको तीनों नंबर को कंसीडर करना है जो कि बनेगा 133. ऐसा नंबर सोचो जो 133 से छोटा है लेकिन 14 के टेबल में आता है. इसके लिए आपको टेबल्स लर्न करना इज मस्ट. वी नो दैट 14 9s आर 126. माइनस करेंगे 13 माइनस 6 इज 7. सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया 9 एंड रिमाइंडर इज 7. समझ आया? अब मैं आपको इसी तरह से 5 क्वेश्चन का भी डी पार्ट समझाती हूँ. 5 क्वेश्चन का डी पार्ट इज 126 डिवाइडेड बाय 15. 15 विल डिवाइड 126. ठीक है, तो अब आपको ऐसा नंबर सोचना है जो कि क्या हो, 126 से छोटा हो. ठीक है, तो 15 8 कितना होता है? 15 8 120. माइनस किया आपने, माइनस करोगे तो क्या रिमाइंडर बचा? 6. सो योर क्वेश्चन इज 8 एंड योर रिमाइंडर इज 6 हियर. समझ आया? बहुत सिंपल क्वेश्चंस है. ओनली 5 क्वेश्चंस आर देयर. हर क्वेश्चन का 4 पार्ट्स हैं एंड आई डिड हर क्वेश्चन का 2 पार्ट्स फॉर यू. So rest of the things are your homework. So complete them and ask all the doubts in your Zoom meeting. Now we have to do exercise 9C. 9C exercise में word sums हैं. A bus has 8 rows of seat. एक बस है जिसमें 8 rows हैं सीट की. Each row has equal number of seat. हर एक रो में equal number of seats है. If 48 children can sit in the bus, how many seats are there in each row? हर एक रो में कितनी सीट्स होंगी अगर 48 चिल्ड्रन बस में बैठ सकते हैं? बेटा टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ़ रोज आर गिवन टू यू. तो आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को डिवाइड करना है विद योर नंबर ऑफ़ रोज. 48 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आया? 8 6 48. सो देयर आर 6 सीट्स इन ईच रो. हर एक रो में कितनी सीट्स हैं? 6 सीट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन. 112 पेंसिल्स वर डिवाइडेड इक्वली अमंग 9 चिल्ड्रन. 9 चिल्ड्रन के बीच में आपको पेंसिल्स डिवाइड करनी है और आपके पास 112 पेंसिल्स हैं. हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ईच चाइल्ड गेट? अगर आपको पता है कि 9 चिल्ड्रंस को कितनी पेंसिल देनी है? 112 पेंसिल देनी है. वन चाइल्ड कितनी पेंसिल लेगा? अगर आपको ज़्यादा पता है, कम निकालना होता है, तो बेटा हम हमेशा डिवाइड करते हैं नंबर्स को. 112 विल डिवाइड 9. आपने डिवाइड किया, यहाँ पे देखो कैसे डिवाइड किया. 9 1s 9, माइनस किया, 11 में से 9 गया 2. यू हैव नोटेड डाउन द नेक्स्ट डिजिट, इट विल बिकम 22. 9 2s 18, माइनस करो, 12 माइनस 8 इज 4, 1 माइनस 1 इज 0. सो देयरफॉर पेंसिल्स कितनी मिली ईच चाइल्ड को? ईच चाइल्ड विल गेट 12 पेंसिल. ईच चाइल्ड गॉट 12 पेंसिल्स. फिर आपसे पूछा है हाउ मेनी पेंसिल्स वर लेफ्ट? 4 पेंसिल्स वर लेफ्ट, क्योंकि आपके रिमाइंडर में 4 आया इसीलिए. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. टॉम स्टक 76 फोटोज़ इन हिज एल्बम. टॉम क्या करता है? 76 फोटोज़ अपने एल्बम में लगाता है. इफ़ ही स्टक 4 फोटोज़ इन ईच पेज, अगर वो 1 पेज पे 4 फोटोज़ लगाता है तो हाउ मेनी पेजेस डिड ही यूज़? तो वी विल फाइंड आउट द नंबर्स बाय डिवाइडिंग 76 with 4. Let's divide the numbers. Your first digit is 7. You have to think of a digit which is coming in this table and is less than 7, which is 4 1s are 4.
माइनस क्या, you will get 3. Note down the next digit, it will become 36. 4 9s are 36 and your remainder is 0. So how many pages did he use? So he uses 19 pages to paste all the photographs in his album. ठीक है. Now let's do fourth question. Question number 4 is Monu can cut 7 pieces out of one cake. एक केक में से वो 7 पीस कट करता है. तो हाउ मेनी केक्स डज शी नीड फॉर 84 गेस्ट. तो मो को कितने गेस्ट की ज़रूरत, कितने केक्स की ज़रूरत पड़ेगी 84 गेस्ट के लिए, कितने ज़्यादा केक्स उसको चाहिए. अगर वो 1 केक के अंदर से 7 पीसेस कट करती है, दैट मीन्स 7 गेस्ट एक केक के अंदर से अपना केक ले सकते हैं. तो आप इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए भी यू हैव टू डिवाइड 84 विथ 7. लेट्स डिवाइड द नंबर्स. डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ योर 8 नंबर. 7 1 ज़ा 7 किया, माइनस 8 माइनस 7 इज़ 1. नोट द नेक्स्ट थिंग, इट इज़ 14. 7 2 ज़ा 14, माइनस किया. सो व्हाट विल बी योर क्वेश्चन 12. सो देयरफॉर शी नीडेड 12 केक्स. है ना इजी चीज़ें. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. 127 फ्लावर्स वर डिवाइडेड इक्वली टू मेक 8 रंगोलीज. आपके पास टोटल फ्लावर्स हैं और आपके पास नंबर ऑफ रंगोलीज हैं. आपको बताना है कितने फ्लावर्स यूज़ होंगे एक रंगोली बनाने के लिए. तो ऑब्वियसली आप इसमें भी क्या करोगे, 127 डिवाइडेड बाय 8 करोगे. लेट्स डिवाइड द नंबर्स. ये क्वेश्चंस आपको बुक में ही सॉल्व करने हैं. 8 1 ज़ा 8, माइनस किया 4. नोट डाउन द नेक्स्ट डिजिट. 8 6 ज़ा 48 होता है, तो वो तो इससे ज़्यादा है. 8 5 ज़ा 40, माइनस किया 7. सो कितनी रंगोलीज बना पाओगे, हाउ मेनी फ्लावर्स वर यूज्ड फॉर ईच रंगोली. 15 फ्लावर्स यूज़ होंगे एक रंगोली को बनाने में. एंड हाउ मेनी फ्लावर्स आर लेफ्ट, कितने फ्लावर्स लेफ्ट हैं, 7 फ्लावर्स, क्योंकि आपका जो रिमाइंडर आया वो आया 7. ठीक है, जो रिमाइंडर होता है वही थिंग आपकी लेफ्ट आउट होती है. वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 6 एंड फर्स्ट पार्ट इज if 144 books are placed equally on 12 shelves, how many are there on each shelf. So देखो आपको कितना दिया है, आपको टोटल बुक्स दी हैं 144 बुक्स और आपको नंबर ऑफ शेल्फ्स कितने दिए हैं, नंबर ऑफ शेल्फ्स यू हैव इज इक्वल्स टू 12. तो आपको बताना है ईच शेल्फ में कितने बुक आएंगे, ईच शेल्फ में कितने बुक्स लाएंगे. तो 144 डिवाइडेड बाय 12. लेट्स डिवाइड द नंबर्स. 144 को 12 से डिवाइड करते हैं. 12 1 ज़ा 12, माइनस 4 में से -2 किया 2. नोट डाउन द नेक्स्ट डिजिट 24. 24 12 के टेबल में आता है, आता है. 12 2 ज़ा 24, माइनस किया 0. सो ईच शेल्फ में हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर, 12 बुक्स कैन बी प्लेस्ड इन ईच शेल्फ. ठीक है, ए पार्ट सबको समझ आया. नाउ लेट्स डू बी पार्ट. बी पार्ट हम यहाँ करेंगे. इफ़ 6 क्लासेस आर पैक्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में अगर आप 6 क्लासेस पैक करते हो तो कितने बॉक्सेस में 84 क्लासेस को पैक करोगे. देखो आपको जो बॉक्सेस निकालना है, जो भी चीज़ यू हैव टू फाइंड आउट उसको इक्वल्स टू के राइट में रखते हैं. आपको निकालना है हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड. ठीक, तो आपको यहाँ लिखना है 6 क्लासेस आप कितने बॉक्सेस में पैक करते हो, 1 बॉक्स के अंदर पैक करते हो. तो आपको अगर निकालना है 84 क्लासेस आप कितने बॉक्सेस में पैक करोगे, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 84 डिवाइडेड बाय 6. ठीक, सो लेट्स डिवाइड द नंबर्स. 84 डिवाइड करेगा 6 को. 6 1 ज़ा 6, माइनस किया 8 माइनस 6 इज़ 2. नोट डाउन द नेक्स्ट डिजिट. 6 4 ज़ा 24, सब्ट्रैक्ट 0. सो हाउ मच यू गेट, यू विल गेट 14 बॉक्सेस. ठीक है, 84 ग्लासेस को पैक करने के लिए आपको कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है, 14 बॉक्सेस की. We will solve C part. Shri needs 315 earthen lamps to decorate his house. श्री को 315 earthen lamps की ज़रूरत है अपने हाउस को डेकोरेट करने के लिए. earthen lamps होते हैं दियास. The lamp come in boxes of 15, यानी 315 lamps आए हैं 15 boxes के अंदर. How many boxes should he buy? इन boxes of 15 का मतलब है कि आपको 315 earthen lamps की ज़रूरत है और एक बॉक्स के अंदर 15 लैम्प्स आते हैं. ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि 315 लैम्प्स कितने बॉक्सेस में आएंगे.
आपने क्या लिखा, 15 लैम्प्स केम इन वन बॉक्स, एक बॉक्स में 15 लैम्प्स आए। आपको फाइंड आउट करना है 315 लैम्प्स कितने बॉक्सेस में आएंगे, तो यू हैव टू डिवाइड द नंबर्स। लेट्स डिवाइड, 315 विल डिवाइड 15। सबसे पहला क्या है 31, 15 की टेबल में 31 से छोटा नंबर आता है, बिल्कुल आता है। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। सो आप लिखोगे 15 2 ज़ा 30, माइनस किया, 1 माइनस 0 इज़ 1, नोट डाउन द नेक्स्ट डिजिट 15, 15 1 ज़ा 15, माइनस किया 0। सो कितने बॉक्सेस में लैम्प्स आए, 21 बॉक्सेस के अंदर, है ना इजी, और आपको समझ में भी आ गया। ओके, नाउ लेट्स डू डी पार्ट। डी पार्ट सॉल्व करते हैं। अचिन अरेंज्ड 100 फ्लावर्स इक्वली इन 8 वासेस। देयर इज़ अ बॉय अचिन जो कि 100 फ्लावर्स को अरेंज करता है 8 वासेस के अंदर। हाउ मेनी फ्लावर्स वेंट इनटू ईच वास, दैट मीन्स बेटा अगर 100 फ्लावर्स को 8 वासेस के अंदर अलग अलग आपको स्टोर करना है तो एक वास के अंदर कितने फ्लावर्स जाएंगे, इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर्स को। लेट्स डिवाइड, 100 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 ज़ा 8, माइनस किया 2, नोट डाउन द नेक्स्ट 0, इट इज़ बिकम 20। यू नो 8 2 ज़ा 16 होता है, माइनस किया 4, तो उसको कितने वासेस की ज़रूरत है, 12 फ्लावर्स वेंट इन ईच वास, एक वास के अंदर 12 फ्लावर्स जाएंगे। हाउ मेनी फ्लावर्स वर लेफ्ट, तो जो लेफ्ट पोर्शन होता है वो आपका क्या होता है, आपका रिमाइंडर, तो 4 फ्लावर्स वर लेफ्ट। ठीक है, so these are really very interesting and easy questions we have done with our 9C exercise and also with our 9th chapter. So carefully look at the video, बहुत ध्यान से वीडियो को देखो, समझो क्वेश्चंस को और सॉल्व करो। ओके, so goodbye everyone, take care, good luck.